तो देखिए, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्योंकि पहलवानों की अब यही मांग है और पहलवान कह रहे हैं कि जांच बाद में पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस पर पहलवानों को भरोसा नहीं है। वो उनकी जांच पर कहीं ना कहीं उनका विश्वास है। विनेश फोली जानबूझकर देर कर रही है। पुलिस ब्रजभूषण को बचाव का वक्त दे रही है। तो ये सीधे सीधे बड़ा आरोप दिल्ली पुलिस पर। अगर वो फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो खुद पुलिस स्टेशन में जाएं, क्योंकि उनके ऊपर पोस्को एक्ट लगा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्रिमिनल उनके ऊपर है। खुद पुलिस स्टेशन में जाए कि प्लीज मुझे गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करने के बाद में इंटेरोगेशन कीजिए। अगर उसमें कुछ भी नहीं निकलता है तो हम दोषी हैं। तो देखिए, अब विनेश को आपने सुना, जो सीधे तौर पर ये कह रही है कि हमें भरोसा नहीं है, वक्त दिया जा रहा है ब्रजभूषण सिंह को बचने का। ये बड़ी बात। और अब यहां पर आपको दिखाते हैं कि ब्रजभूषण का भविष्य क्या है। खतरे की घंटी, कुश्ती संघ पर दबदबा क्या हो सकता है? दबदबा कायम रखना मुश्किल होगा आगे। और इसके साथ ही यहां पर देखिए कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो बीजेपी से टिकट पर भी खतरा मंडरा जाता है कहीं ना कहीं। यह भी एक बड़ा खतरा। बीजेपी के कद्दावर नेता अब पार्टी किनारा ना कर ले, यह भी डर कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को यहां पर होगा। 6 साल तक, अगर 2 साल से ज्यादा सजा हुई तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। तो यह ब्रजभूषण की भविष्य फिलहाल अभी देखिए ये क्या होगा क्या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अगर पॉक्सो के तहत दोषी पाए जाते हैं तो राजनीतिक भविष्य पर हमेशा के लिए खतरा बन जाएगा। ब्रजभूषण का भविष्य क्या हो सकता है, ये आपने समझा। मैं आप सीधे रुक कर लेती हूँ। विक्रम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी। विक्रम जी, स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। पहलवान अब सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तारी हो। सर, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही इस मामले में? पहलवानों को चाहिए कि पहले कानून की बारीकियां समझ लें। जी, हमारे विद्वान पैनलिस्ट ने यह फरमाया है, रंजन द्विवेदी जी ने, धारा 154 सीआरपीसी में अगर कोई एप्लीकेशन थाने जाती है और उसमें लिखा है द कंटेंट डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो अपराध पंजीकृत होगा। इसमें थाना अध्यक्ष के पास कोई विवेक नहीं है या डिस्क्रिशन कि वो रजिस्टर नहीं करेगा। अब प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का है, सच्चाई का पता लगाना। और अगर यही हो कि एफआईआर लिखा दे कोई, आप मेरे खिलाफ मैं आपके खिलाफ, और पहले अरेस्ट हो जाए, तो इन्वेस्टिगेशन किस बात का? फिर आप एफआईआर लिखा दीजिए और उसके बाद जो जिसके आप लिखाएं मनमाने तरीके से वो अरेस्ट होता रहे। इन्वेस्टिगेशन का तात्पर्य यही है कि तमाम साक्ष्यों का समावेश करना, जो विदेश में सवाल उठा रहे हैं, सवाल वो भी उठ जाता है ना कि रसूखदार ये तो जांच को सीधे सीधे प्रभावित भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं और बिल्कुल इसका भावना भी है, लेकिन वो पुलिस क्या जो ही रसूख को मान ले। यहाँ पर एक एसआईटी बननी चाहिए। मेरा परामर्श होगा एसआईटी बना जिसमें महिला अधिकारी रहे और इसको टाइम बाउंड तरीके से 21 दिन में, और दोनों के अपने अधिकार हैं। अगर गलत आरोप लगाए हैं तो जिसने गलत आरोप लगाए धारा 182 आईपीसी में वो भी मुलजिम बनेंगे, और वरना जो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप है वो दोषी हैं, तो 5-7 दिन में सारी कार्रवाई पूरी करके गुण दोष और साक्ष्य के आधार पर अपनी कार्रवाई पूरी कर लें। ठीक है सर, आप रहिएगा मेरे साथ, और भी बातें आगे आपसे करेंगे और सभी मेहमान भी हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।